किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें खादों का इस्तेमाल कब करना चाहिए। साथियों, धान की फसल में खाद डालने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। बहुत से लोग यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं साथियों, जिससे कि उन्हें उसका सही लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। आप खादों का भी इस्तेमाल कर लें, उसके साथ कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना होता है। तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि धान की फसल में आखिर हमें खादों का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कौन कौन सी खादें हमें एक साथ मिला करके नहीं प्रयोग करना चाहिए। बहुत यूज़फुल वीडियो आज की होने वाली है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि धान में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। मतलब उस वीडियो का टाइटल जो है धान की फसल में धान की खेती की संपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल एक ही वीडियो में आप धान की अच्छे से खेती कर पाएंगे। तो धान की खेती की संपूर्ण जानकारी वाली मेरी पिछली वीडियो आप देखिएगा। तो चलिए जानते हैं धान की फसल में हमें खादों का इस्तेमाल कब करना चाहिए, सबसे अच्छा समय क्या होता है। तो साथियों, अब यहाँ पर धान की रोपाई के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहली बार 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो यहाँ पर ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको रोपाई के जितना जल्दी हो सके साथियों खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि जितना आप देर में खाद डालेंगे तो खाद भी हमारी कम लगेगी, हमें अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन होता इसको उल्टा है। जितना जल्दी आप खाद डालेंगे पौधे का विकास उतना जल्दी स्टार्ट होगा। और कई बार तो हमें खाद ना मिलने की वजह से भी हम खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब भी हमारी किसी भी फसल की जो साथियों हमारे मान लीजिए जो जैसे गन्ने की बुआई वाला समय चालू होता है तब भी खाद की दिक्कत हो जाती है। धान की रोपाई का समय आता है तब भी खाद की दिक्कत हो जाती है। सही समय पर खाद नहीं मिल पाती है तो भी खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा तो है नहीं कि सभी खादें नहीं मिलेंगी। अगर मान लीजिए आपको रोपाई के समय डीएपी नहीं मिलती है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। आपको एनपीके भी डाल सकते हैं। बहुत सारे एनपीके आते हैं, जैसे कि आप एनपीके 12, 32, 16 डाल सकते हैं। आप एनपीके 10, 26, 26 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप एनपीके 20, 20, 0, 13 भी आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एनपीके 14, 35, 14 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3-4 तरीके के एनपीके आसानी से आप लोगों को दुकानों में मिल जाते हैं। मान लीजिए डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके डालिए साथियों। और मान लीजिए ना तो डीएपी मिलती है ना ही एनपीके मिलता है साथियों, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी तो आसानी से आपको मिल जाता है। तो एसएसपी आप डाल दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि एसएसपी डालेंगे तो अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपको मान लीजिए एसएसपी नहीं मिलता है साथियों, एनपीके नहीं मिलता है तो आप डीएपी डालिए। मतलब जो भी मिले डीएपी, एनपीके, एसएसपी तीनों में से कोई भी एक खाद आपको मिलेगी साथियों। तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए साथ में यूरिया और साथ में पोटाश तो आसानी से मिल जाता है। अब बहुत सारे किसान भाई पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी साथियों। पोटाश का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं तो आपके उत्पादन में भारी मात्रा में कमी रह जाएगी। अब यहाँ पर किसान भाइयों हम जान लेते हैं आखिर सबसे अच्छे समय कौन सा होता है। सबसे अच्छे समय तो वैसे तो रोपाई के समय समस्त खादों का इस्तेमाल करना होता है। जब आप रोपाई करने वाले हो तो 2-4 घंटे पहले आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, या फिर रोपाई करते समय कर सकते हैं, या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर। मतलब रोपाई से पहले या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर साथियों जो हम रोपाई के समय खाद डालते हैं उसका इस्तेमाल धान की फसल में आपको कर देना है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर लिंचिंग वाली समस्या है, खादें जो है नीचे चली जाती है। तो मान लीजिए आपका खेत भी कोई रेतीले मिट्टी वाला खेत हो, वहाँ पर लिंचिंग वाली समस्या अगर आ रही है तो ऐसी अवस्था में किसान साथियों ऐसा नहीं है कि रोपाई के समय पर आपको खाद डालिए, आप 2 से 3 दिन बाद भी खाद डाल सकते हैं। मतलब 3 दिन के भीतर समस्त खादें आपको रोपाई के समय वाली डाल देनी है साथियों, जिससे कि अच्छा लाभ मिल सकेगा। अब हम 3 दिन के भीतर ही क्यों खाद डालें, इसके बाद क्यों ना डालें किसान भाइयों। जो हमारे धान के पौधे होते हैं साथियों, जब हम रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के 3 दिन के भीतर मतलब 72 घंटे के अंदर आपके पौधे जो है मिट्टी को आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ साथियों मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात मिट्टी से अपना भोजन उठाने लगते हैं। अब जब 3 दिन के भीतर अगर आपकी मिट्टी में खाद रहेगी नहीं तो साथियों जो पौधे का शुरुआती विकास जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप 10 से 12 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है साथियों सीधा 10 से 12 दिन पीछे चली जाएगी, अर्थात कल्ले कमाएंगे, उत्पादन में निश्चित कमी देखने को मिलेगी। तो साथियों इसलिए आपको रोपाई के 3 दिन के भीतर समस्त खादें जो भी आप डालते हो साथियों, अगर आपको नहीं पता है कि धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है तो इसके साथ साथ कम दिन वाली किस्मों में कितना खाद डालना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो किस्में कम दिन में तैयार होती है उसमें कम खाद लगती है, जो देर से तैयार होती है उसमें ज़्यादा खाद लगती है। तो इन सभी बातों पर हमने पहले से ही वीडियो बना दी है, आप मेरी वीडियो शुरू में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया कि कम दिनों वाले में कितना खाद डालना है और देर से तैयार होने वाली किस्मों में कितना खाद डालना है। अब यहाँ पर 2 सावधानी आपको बरतनी है। पहली सावधानी कि कभी भी आपको रोपाई के समय पर जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, जिंक का इस्तेमाल आपको ही 25 से 30 दिन पर करना है। दूसरी सावधानी साथियों जबकि यूरिया के साथ में पोटाश डालिए तो बहुत जल्दी आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए।
बहुत लंबे समय तक मिलाना नहीं होता है। मतलब यूरिया और पोटाश एक साथ प्रयोग किया जा सकता है साथियों, लेकिन बहुत ही लंबे अंतराल तक आप लोगों को एक साथ मिला करके रखना नहीं होता है। और इसके साथ साथ फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ साथियों आपको जिंक ना तो 33% वाला डालना चाहिए और न ही 21% वाला डालना चाहिए। तो ये एक दो सावधानी आपको बरतनी है। इसके साथ साथ किसान साथियों 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी पैदावार निश्चित ही आपको देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे किसान तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।